श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 22 दिसंबर को है दसवीं तिथि और मार्गशीर्ष महीना भी चल रहा है और यह साल का आखिरी महीना है। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है जो दसवीं तिथि के दिन करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दसवीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक। दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 अचूक उपाय बताए गए हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपने मुख से ही बताए हैं। तो पहला जो उपाय है आपको दसवीं तिथि के दिन ही करना है। इस उपाय को आप कैसे कर सकते हो, आपको तुलसी की डंडी तोड़ लेनी है, मतलब आप दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी की डंडी को तोड़ लेना। यदि आपके घर पहले से ही तुलसी की सूखी डंडी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को ना छूते हैं ना तोड़ते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद तुलसी की डंडी को लेकर या तो घी में भिगो लीजिए, नहीं तो आप तुलसी की जो डंडी होती है उसे पहले रुई की सहायता से लपेट लीजिए। लपेट लिया, अब उसे घी में भिगो लीजिए। फिर आप एक दीपक तैयार कीजिए। दीपक मिट्टी का होना चाहिए या फिर कोई भी आप दीपक ले सकते हो। उसके बाद इस तुलसी की डंडी जिस पर आपने रुई लपेटी है उसे घी में डुबोकर उस दीपक में रख देना है। दीपक में थोड़ा घी डालना है और घी का दीपक तैयार कर लेना है। उसके बाद आपके घर में जो भी भगवान है, भगवान के सामने आपको ये दीपक लगा देना है, आरती करनी है। फिर उसके बाद आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान से कहनी है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो व्यक्ति दसवीं तिथि के दिन ये वाला उपाय करता है उससे दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को दसवीं तिथि के दिन जरूर कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे बड़ी हो या छोटी, तो इस उपाय को करें। इस उपाय के लिए आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 जो हरे मूंग के दाने आते हैं साबुत वो लेने हैं और 31 आपको बेलपत्र लेने हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ना ही चावल खंडित होने चाहिए, ना ही जो मूंग है साबुत वो खंडित होनी चाहिए, ना ही बेलपत्र खंडित होने चाहिए। एकदम बेलपत्र मतलब सही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको साथ में या तो पीला चंदन लाल चंदन जो भी मिल जाए वो ले लेना। अब आपको पहुंचना है ये लेकर शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको जो 31 चावल के दाने हैं वो आपको चढ़ाने हैं शिव जी की चौखट पर। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे वहाँ शिव जी की चौखट आएगी, राइट साइड पे आप ये 31 चावल के दाने समर्पित कर दोगे, चढ़ा दोगे। उसके बाद आपको शिव जी मतलब अंदर जाना है, मंदिर में प्रवेश करना है। फिर जाना है आपको नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है ना दोस्तों, देखा होगा आपने, जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको 31 मूंग के दाने चढ़ा देने हैं। चढ़ा दिए। अब आपको जो 31 बेलपत्र है वो लेकर आ जाना है शिव जी के पास, जहाँ भी शिवलिंग विराजमान हो। अब ये 31 बेलपत्र पर आपको पीला चंदन या लाल चंदन कोई भी लगा लीजिए, एक एक करके जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अब आप जानते ही होंगे दोस्तों माता अशोक सुंदरी के स्थान, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं जहाँ से जल बहकर जाता है वहाँ पर आप ध्यान से देखना मोटी सी लाइन बनी रहती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। फिर आपको एक एक बेलपत्र
समर्पित करना है। एक पीला चंदन लगाना है या लाल चंदन लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने हैं। सारे जो बेलपत्र है एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सारे बेल पर समर्पित कर देने हैं। मतलब सब बेलपत्र पर आपको पीला चंदन या लाल चंदन कोई भी एक चंदन लगा लीजिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर लीजिए। फिर आपको जो लास्ट वाला बेलपत्र बच जाए, फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। चाहे आपकी मनोकामना कोई भी हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे धन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, कोई भी समस्या हो सकती है दोस्तों आपके जीवन में, तो उस समस्या को कहना, अपनी मनोकामना जरूर कहना। इस उपाय को करने से यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिए। और दोस्तों ये जो बेलपत्ती की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको ध्यान रखना है। जो बेलपत्ती की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती का मुख होना चाहिए शिवलिंग की तरफ। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बेलपत्ती की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर जाता है। जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, जहाँ से जल बहकर जाता है, तो बेलपत्ती की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ और जो पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ। इस बात का ध्यान रखें। और इस वीडियो में आपको 2 अचूक उपाय बताए गए हैं। दोनों ही बहुत ही विशेष एंड खास हैं। इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आप उपायों को जो है प्रैक्टिकल करके देखिए, विश्वास के साथ कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम